दोस्तों, क्या हो अगर आपके पास जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट भी आपको मिल जाए और आपका पैसा भी बचा रहे। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल सोच बदल जाएगी। आज आपको समझ आ जाएगा कि ईएमआई पर प्रोडक्ट कब खरीदना चाहिए और ईएमआई पर प्रोडक्ट कब नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पैसों से जुड़ी एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम कि ईएमआई पर प्रोडक्ट कब नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जब आपके पास पैसा नहीं हो तब आपको ईएमआई पर प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर लोग गलती यही करते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं होता है तब वो लोग ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और अपनी सैलरी ईएमआई में भरते रहते हैं और अकाउंट में बचता है घंटा। अब सबसे जरूरी बात, ईएमआई पर प्रोडक्ट कब खरीदना चाहिए? जब आपके पास पैसा हो तब आपको ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब अपने पास पैसा होगा तब ईएमआई पर प्रोडक्ट क्यों खरीदना, पूरा पेमेंट से ही हम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन स्मार्ट सोच ये नहीं है, एक बिजनेसमैन की सोच ये नहीं है। आप देखिए, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास लोन देने की कंपनियां भी है। लेकिन सर, ये भी बड़े बड़े लोन लेते हैं, इनके भी बड़े बड़े लोन चलते हैं। यही तो स्मार्ट सोच है। आपको आज यही चीज समझना है। दोस्तों, इस चीज को मैं इस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो, जैसे कि आप किसी बैंक से 5 लाख का लोन लेते हो 9% ब्याज के दर पे और 5 साल के लिए, तो उस 5 लाख का 9% से 5 साल का बनेगा ब्याज टोटल 1,22,000 के करीब। यानी कि टोटल आपको बैंक को देना कितना है? 6,22,000 के करीब। ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप हर महीने 10,000 रुपए की किस्त भरोगे तो वो जो 10,000 रुपए किस्त हर महीने बैंक को जा रही है, वो बैंक उन 10,000 रुपए को, उन किस्त को अपने पास नहीं रखती है। वो बैंक हर महीने की किस्त को किसी और को इन्वेस्ट कर देगा 9% के ब्याज पर। यानी कि आप जो किस्त जमा कर रहे हो, बैंक उससे भी ब्याज कमा रही है। बैंकों का पैसा कमाने का यही तो तरीका है। हमें लगता है कि बैंक 9% पे ही हमें लोन दे रही है, लेकिन जब हम लोन लेते हैं और हर महीने उसको चुकाने के लिए जो किस्त भरते हैं, बैंक उस किस्त से भी पैसा कमाती है। जैसे अगर आपके पास 5 लाख रुपए है और आप उन 5 लाख रुपए को 9% ब्याज से इन्वेस्ट करते हो कहीं पे 5 साल के लिए, तो आपके पास कितना पैसा आएगा? हर महीने आने वाली ईएमआई को भी आप 9% के ब्याज से इन्वेस्ट करते चलो, तो आपके पास 5 साल में लगभग 7,88,000 रुपए के करीब आए। यानी कि सीधा आपको 1.5 लाख रुपए का मुनाफा होगा। दोस्तों, यही है स्मार्ट सोच। दोस्तों, ईएमआई पर जब प्रोडक्ट खरीदो तो एक गलती कभी मत करना, जैसे कि आपके पास पैसा रखा है और आपने ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीद लिया, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान होगा। तो क्या करना है, आपके पास जो पैसा है पहले उसको इन्वेस्ट करो, उससे जो ईएमआई आने लग जाए, उससे जो इंटरेस्ट आने लग जाए, तब आपको कोई प्रोडक्ट ईएमआई से खरीदना है, ताकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी ईएमआई में चला जाए और आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से फ्री हो जाए और आपके पास पैसा भी बचा रहे और आपके हाथ में प्रोडक्ट भी आ जाए।